अगर भविष्य पहले से रिकॉर्ड हो चुका हो, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? रात के 11:43 मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। 2 दिन पहले ही मैंने अपनी किराने की दुकान में नया सीसीटीवी सिस्टम लगवाया था। पास वाली गली में चोरी हुई थी और सब लोग डरे हुए थे। सोचा था कैमरा लगा रहेगा तो मन को थोड़ी शांति मिलेगी। मैंने मोबाइल उठाया, सीसीटीवी ऐप खोला और लाइव फुटेज देखने लगा। दुकान बंद थी, शटर गिरा हुआ था, अंदर बस हल्की सी इमरजेंसी लाइट जल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर कैमरे के कोने में हल्की सी हलचल हुई। मैंने स्क्रीन को ध्यान से देखा। दुकान के अंदर काउंटर के पास कोई खड़ा था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। शटर बंद था, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। फिर अंदर कौन था? मैंने स्क्रीन पर जूम किया और जो देखा वो देखकर मेरी सांस अटक गई। वो मैं था, मेरी ही तरह कपड़े, मेरी ही तरह खड़ा होने का अंदाज। मैं खुद अपनी ही दुकान के अंदर खड़ा था, लेकिन मैं तो अपने कमरे में था। मैंने घबराकर तुरंत उठकर खिड़की से बाहर देखा। दुकान गली के उस पार थी, शटर नीचे था, सब बंद। फिर स्क्रीन पर जो मैं दिख रहा था वो कौन था? मोबाइल हाथ में कांपने लगा। सीसीटीवी वाले मैंने धीरे से सिर उठाया और सीधा कैमरे की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहा हो। अचानक स्क्रीन पर टाइमर दिखा। 11:43 PM। मैंने घड़ी देखी। मेरे कमरे में अभी 11:18 थे। 25 मिनट आगे। मैं समझ नहीं पाया, क्या ऐप गड़बड़ कर रहा है, नेटवर्क की समस्या है। मैंने ऐप बंद किया, फिर दोबारा खोला। अब सब सामान्य था। दुकान खाली, कोई नहीं। मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन अगले दिन रात के ठीक 11:43 पर मैं दुकान बंद कर रहा था और अचानक मुझे याद आया, कल फुटेज में मैं इसी समय काउंटर के पास खड़ा था। मैंने धीरे से उसी जगह खड़े होकर चारों तरफ देखा। ठीक उसी पल दुकान की लाइट हल्की सी झपकी और मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की लाल बत्ती टिमटिमा रही थी, जैसे वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा बल्कि इंतज़ार कर रहा हो। उसी रात 11:43 पर मैंने फिर लाइव फुटेज खोला। इस बार स्क्रीन पर जो दिखा वो आज से 24 घंटे आगे था और इस बार मैं अकेला नहीं था। स्क्रीन पर मैं था, लेकिन इस बार दुकान में लाइट्स बंद थीं। सिर्फ कैमरे की नाइट विजन चालू थी। सब कुछ हरा सा दिख रहा था। मैं काउंटर के पीछे खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर फ्रेम के बाईं तरफ अंधेरे से कोई आकृति उभरी। वो पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी, बस एक परछाई, लंबी, अजीब सी झुकी हुई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। स्क्रीन पर मैं हिल भी नहीं रहा था, जैसे उसे पता ही नहीं कि पीछे कोई है। मेरा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि मुझे खुद की सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत दुकान का ताला चेक किया, सब बंद। मैं घर में था, लेकिन फुटेज कल का दिखा रहा था। स्क्रीन पर वो परछाई अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। और फिर उसने अपना हाथ उठाया, लंबी उंगलियां, अस्वाभाविक। धीरे धीरे वो हाथ मेरे कंधे पर रखने वाला था। मैंने तुरंत मोबाइल गिरा दिया। सांसें तेज, हाथ ठंडे। मैंने खुद से कहा, ये सब भ्रम है, तकनीकी गड़बड़ी है। लेकिन अगले दिन 11:40 PM मैंने तय किया, आज मैं दुकान में नहीं रुकूंगा। मैं 11:30 पर ही शटर बंद करके घर आ गया। सोचा, अगर मैं वहाँ रहूँगा ही नहीं तो जो भी कल फुटेज में दिखा वो नहीं होगा। रात के 11:43 मैंने फिर ऐप खोला। दुकान खाली थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फ्रेम के कोने में एक आकृति खड़ी थी। वो अकेली थी और इस बार वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि मैं स्क्रीन के इस पार हूँ। धीरे धीरे वो कैमरे के पास आई, इतनी पास कि उसका चेहरा साफ दिखने लगा। लेकिन वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा मेरा था, लेकिन आंखें
पूरी काली, और उसके होंठ हिले। आवाज़ मेरे मोबाइल से आई, आज तुम नहीं आए तो मैं आ गया। उसी समय मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई, मोबाइल की स्क्रीन फ्रीज, और पीछे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर धीरे धीरे कदमों की आवाज़, लंबा विराम। सीसीटीवी कैमरा भविष्य नहीं दिखा रहा था, वो भविष्य बना रहा था, और आज मैं खुद रिकॉर्ड हो रहा था।